महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें तब के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि मैं 3 महीने पहले ही राज्यपाल के पद से मुक्त हो चुका हूं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय पर जो कानूनविद ही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं। उस समय मैंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया। यदि किसी का इस्तीफा मेरे पास आया तो मैं क्या उसे इस्तीफा देने से मना कर देता। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए, और जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने पर एकनाथ शिंदे सरकार बनने के बीच तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्यपाल कोश्यारी की भूमिका को गलत करार दिया है। ऐसे में बीजेपी के नेता अब भगत दा के बचाव में आ गए हैं। केंद्र में राज्य मंत्री और उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कोश्यारी को एक समझदार और लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नेता करार दिया है। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी जी माननीय राज्यपाल भी रहे हैं। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के। और जहां तक सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी पर हमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार जब गिरी, उसको लेकर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्यपाल के फैसले पर उस वक्त भी बहुत सारे कमेंट हुए। कानून के जानकारों, पत्रकारों ने उनकी आलोचना की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब टिप्पणी की है तो ये गंभीर मसला है, और अगर हर गवर्नर ऐसा करने लगेगा तो राज्यों में अस्थिरता नहीं रह जाएगी। इसलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर को हटाया। आचरण पर गंभीर टिप्पणियां रही हैं, और यदि हर गवर्नर ऐसा ही करने लग जाएगा तो फिर राज्यों के अंदर स्थिरता रह ही नहीं पाएगी। और इसीलिए उनके आचरण को लेकर के इतने गंभीर सवाल खड़े हुए कि भाजपा के लिए भी तत्कालीन राज्यपाल को वहां रखना मुनासिब नहीं रहा। इसलिए एक इरिटेशन, एक पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने वाला माहौल न रह जाए, इसीलिए उन्होंने तत्कालीन गवर्नर से छुटकारा पाना चाहा। कोटद्वार में शराब की दुकान मामले में विधायक रितु खंडूरी के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल दुर्गापुरी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर चल रहे विरोध के दौरान कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम से एनओसी मिलने के बाद शराब का ठेका खुला है। वहीं आरोपों से गुस्साई मेयर हेमलता नेगी ने पहले विधायक रितु खंडूरी को इस्तीफा देने की चुनौती दी थी, तो वहीं जवाब न मिलने पर अब रितु खंडूरी को नोटिस भेज मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है, जिस पर अब विधायक रितु खंडूरी भी मेयर को कोर्ट में जवाब देने की बात कह रही है। और उसी दिन मैंने कहा कि अगर मैंने एनओसी दी है या भूमि दी है उनको तो मैं इस्तीफा देती हूँ, और अगर उनकी तरफ से है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बात सही है कि आपको परमिशंस जो है वो सरकार से मिलती है, लेकिन कहाँ खुलेगा जगह नहीं डिसाइड होती है। कॉलोनी डिसाइड हो जाती है, या लंबाई में 4-6 किलोमीटर बोल दे इस इलाके में खुलेगा। उत्तराखंड में हरिद्वार संसदीय सीट ने बड़े मतदाता के रूप में किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा सामान्य है। इसके अलावा मुख्य साधन गन्ना है आर्थिक स्थिति का।
प्रदेश की शुगर मिलों द्वारा किसानों का बकाया भुगतान हमेशा से ही राजनीति का मुद्दा बनता रहा। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार संसदीय सीट संतों और किसानों का कॉम्बिनेशन राजनीति में समीकरण बदलने का काम करता है। इस सीट का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से लगा हुआ है, जहां पर किसानों की मुख्य फसल गन्ना है। चुनाव आते ही मतदाताओं को रिझाने के लिए गन्ने की सियासत तेज होने लगती है और इस पर शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का समय से भुगतान न करना सोने पर सुहागा हो जाता है। किसान अपनी बकाया राशि को लेकर राजनीतिक दलों के गुड़ा भाग में लगा रहता है। आंदोलन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं और किसानों से इसका कोई लेना देना है। किसान को भाजपा सरकार समय समय पे पूरा पेमेंट दे रही है और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया आगे मिल जाएगा। हमें विश्वास है अपनी सरकार पर। हरिद्वार संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हरीश रावत ने इकबालपुर चीनी मिल का मसला उठाकर किसानों को साधने की कोशिश शुरू की, तो वहीं धामी सरकार ने जोईवाला में किसानों के लिए जोईवाला शुगर मिल ने किसानों की बकाया राशि का 33 करोड़ भुगतान करके हरिद्वार संसदीय सीट पर गन्ना किसानों के मुद्दे को कांग्रेस की पकड़ से दूर कर दिया है, जिससे किसानों को राहत मिली और राज्य सरकार की छवि किसानों के बीच मजबूत हुई। इससे हमने 26 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक का गन्ना भुगतान कर दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर गन्ने की सियासत हमेशा से ही रंग लाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ने की सियासत को इकबालपुर में हवा देनी शुरू कर दी थी, लेकिन धामी सरकार ने डोईवाला में किसानों का सारा भुगतान करके इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है और किसानों में भी खुशी की लहर है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। गंगोली हाट के जाखनी उप्रेती गांव में गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया। मासूम बच्ची पर गुलदार ने हमला किया। घर के पास ही गुलदार बच्ची को उठाकर ले गया। हालांकि जब घर वालों ने हल्ला मचाना शुरू किया तो फिर उसने बच्ची को छोड़ दिया। उसके बाद बच्ची का फिलहाल इलाज चल रहा है। पहाड़ों पर गुलदारों का आतंक इस कदर हो गया है कि शाम होते ही घरों से बाहर निकलना खतरे से कम नहीं है और खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को गुलदार निशाना बनाते हैं। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर लकड़ी के पुल से स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सियोड़ा गांव के ग्रामीणों के साथ कभी भी घट सकता है कोई बड़ा हादसा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी से आई ये तस्वीरें हैं सियोड़ा गांव की, जहां हर दिन स्कूली बच्चे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफंती नदी पर बने लकड़ी के पुल से नदी पार करने को मजबूर हैं। भागीरथी नदी पर बना ये लकड़ी का पुल बल्लियों के सहारे ग्रामीणों ने बनाया है और उफंती नदी से इस लकड़ी के पुल पर सफर करना किसी खतरे से कम नहीं है और इस टेम्परेरी लकड़ी के पुल से नदी पार करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गया है। साथ ही हर दिन यहाँ से स्कूली बच्चे सुबह शाम रोज जान खतरे में डालकर अपने स्कूल जाते और आते हैं। यहाँ से अकेले नहीं आ सकते और आंखें कुछ चकराती है और पुल पूरा बहुत बराबरी से हिलने लगता है। जो इसकी लकड़ियाँ हैं हमारे उसके पाँव फंस जाते हैं तो हमें इससे चोट लगती है। जो ये नीचे जो ये पानी आ रहा है इसमें हमें बहुत डर लगती है, तो हमारे बहुत खतरा है। हमें स्कूल में बहुत डर लगता है और यहाँ बहुत खतरा है पुल में आने जाने। तो कैसे आते हो पुल के ऊपर? हम डर के आते हैं। कई बार ग्रामीणों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। बीते बुधवार एक युवती इस पुल से नदी में बह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि ग्रामीणों ने युवती की जान बचा ली। ग्रामीण कई सालों से जिला प्रशासन से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं और पुल नहीं बनने की दशा में ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली की भी मांग कर रहे हैं, ताकि आने जाने के लिए लोगों को जान जोखिम में न डालनी पड़े और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ये पुल है जो हमारा ये लगा रहे हर साल बह रहा है, इसमें खतरा हो रखा है और जो बह रहा है बार लगा रहे हैं उसको। हमने कई मांगे की हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली दी जाए, लेकिन इसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो है सब ऐसे ही हो रहा है कि अब बीच में कोई आदमी फंस जाए तो या तो घर से बुलाना पड़े या तो गंगोरी से बुलाना पड़े। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर पर ऐसे हालात सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं।
जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पे सियोड़ा गांव स्थित है और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, वो किस तरह से जान जोखिम में डाल के सफर करने को मजबूर है। हम आपको ग्राउंड जीरो पे तस्वीरें दिखा सकते हैं। लकड़ी का पुल है, इस लकड़ी के पुल से जो ग्रामीण है, जो स्कूली बच्चे हैं, आने को मजबूर है क्योंकि इनके पास पुल नहीं है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो ग्रामीण है उस बीच में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण है सामान लेके इस जो लकड़ी का पुल है, जो खस्ता हाल हो गया है, उस पर आ रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा घट सकता है और अगर संज्ञान नहीं लिया गया ग्रामीणों के लिए पुल की व्यवस्था या इलेक्ट्रिक ट्रॉली जिसकी वो मांग कर रहे हैं वो नहीं बनाई गई तो कभी भी बड़ा हादसा घट सकता है। सभी बीमार, न्यूज 18, सियोड़ा पुल, उत्तरकाशी।